नमस्कार दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मिलकर एक नई साझेदारी की है। अब तक भारत सिर्फ एक ही जगह पर पनडुब्बियां बनाता था, लेकिन अब दो जगहों से बनाएगा, यानी पश्चिम और पूर्व दोनों तटों से। इससे भारत ज़्यादा तेज़ी से पनडुब्बियां बना पाएगा और हमारी नौसेना के पास 20 से 25 तक पनडुब्बियां रखने का जो सपना है वो अब सच होने की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव भारत को समुद्र के अंदर और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। इस समझौते में साफ तय किया गया है कि मझगांव डाक शिप बिल्डर और हिंदुस्तान शिपयार्ड को क्या क्या काम करने हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का काम होगा पनडुब्बियों को तैयार करने की टेक्नोलॉजी यानी आउटफिटिंग देना, जबकि मझगांव डाक शिप बिल्डर का फोकस रहेगा पनडुब्बियां बनाना, क्योंकि उन्हें इस काम का 1980 के दशक से बहुत अनुभव है। दोनों अपने अपने काम में एक्सपर्ट है, इसलिए बंटवारा काम को तेज और बेहतर बनाएगा। इससे न सिर्फ पनडुब्बियां जल्दी बनेगी, बल्कि संसाधनों का इस्तेमाल भी ज़्यादा समझदारी से होगा। इस पार्टनरशिप से अब भारत में पहली बार दो जगहों पर पनडुब्बियां बनेगी। पश्चिम में मुंबई से मझगांव डाक शिप बिल्डर और पूर्व में विशाखापट्टनम से हिंदुस्तान शिपयार्ड काम करेंगे। यह कदम 1999 से तय एक पुराने डिफेंस प्लान का हिस्सा है, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ पश्चिमी तट पर निर्भर रहने के बजाय पूर्वी तट पर भी पनडुब्बियां बनाने की ज़रूरत है। दो जगहों से काम करने का मतलब है ज़्यादा लचीलापन, कम ट्रांसपोर्ट खर्च, और अगर एक जगह दिक्कत आए तो दूसरी जगह से काम जारी रहेगा। वर्तमान 2025 तक भारतीय नौसेना के पास कुल 18-19 पनडुब्बियां हैं, जो अलग अलग कैटेगरी की है। इनमें 5 है कलवरी क्लास की, जो फ्रांस की स्कॉर्पिन डिज़ाइन पर बनी है। 4 है जर्मन टाइप यानी शिशुमार क्लास। 7 है रूस की पुरानी किलो क्लास यानी सिंधु घोष, और कुछ न्यूक्लियर सबमरीन है जो अरिहंत प्रोग्राम के तहत बनी है। लेकिन हर पनडुब्बी हमेशा ऑपरेशन में नहीं रहती। पुरानी रूसी किलो क्लास पनडुब्बियां अब इतनी ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये 1980 के दशक से काम में चली आ रही है। वही नई कलवरी क्लास सबमरीन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जर्मन शिशुमार क्लास अब भी भरोसेमंद है और ये अगले 15 साल तक सर्विस में रह सकता है। अब नेवी का टारगेट है कम से कम 25 पनडुब्बियां ऑपरेशन हालत में रखना, ताकि इंडो पैसिफिक में भारत की पकड़ मजबूत बनी रहे। और इनमें दो शिपयार्ड, मझगांव डाक शिप बिल्डर और हिंदुस्तान शिपयार्ड की साझेदारी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत में एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 75I। इसका बजट है 70,000 करोड़ यानी करीब $8.2 बिलियन। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 6 नए एडवांस सबमरीन बनाएगा, जो AIP टेक्नोलॉजी से लेस होगी। इस टेक्नोलॉजी से सबमरीन बिना सतह पर आए कई दिनों तक पानी के नीचे रह सकती है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए कई कंपनियां दौड़ में थी, लेकिन कुछ तकनीकी नियमों का पालन न करने की वजह से एल&टी और स्पेन की कंपनी नावांटिया बाहर हो गई। अब सिर्फ एक मजबूत दावेदार बचा है, भारत की मझगांव डाक शिप बिल्डर कंपनी, जो जर्मनी की कंपनी TKMS के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली सबमरीन अब तक की सबसे आधुनिक होंगी। इनमें एडवांस सेंसर, नई हथियार प्रणाली और कई स्वदेशी तकनीकें शामिल होंगी, यानी मेक इन इंडिया का सीधा उदाहरण। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो पहली पनडुब्बी 2032 की शुरुआत में नौसेना को मिल सकती है। लेकिन प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हाईटेक सिस्टम, विदेशी तकनीक और भारत की खुद की निर्माण क्षमता शामिल है। इसी वजह से समय और बजट दोनों बढ़ सकते हैं। फिर भी प्रोजेक्ट 75I भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये ना सिर्फ नौसेना को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को सबमरीन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।